हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। और हम यहाँ पर बात करेंगे बिहार टीआरई फेज़ 2 के बारे में, जिसके फॉर्म बच्चे भर रहे हैं। तो बीपीएससी ने 2 संशोधन किए हैं अपनी इन वैकेंसी में। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है और दोनों का पूरा डिटेल में मैं आपको जानकारी दूंगी। वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, पहला यहाँ पर आवश्यक सूचना दी है, बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि हर बच्चे को यहाँ पर इसको अच्छे से समझने की ज़रूरत है। ये देखिए, ये सब लिखा है कि जो विज्ञापन संख्या इनकी 26 वाली, यानी कि जो बिहार टीआरई फर्स्ट थी, उसमें बिहार टीआरई फर्स्ट में जो वैकेंसी बची थी वो इन्होंने बिहार टीआरई 2 में समाहित कर दी थी। उसके लिए नया इन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाला था, उसकी वीडियो चैनल पर है। उसको मैं अभी फिर से दिखाऊंगी कि उसमें क्या संशोधन हुआ है, वो सब बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। तो ये आप सभी को पता है कि इसकी जो समाहित किया गया था, इसका जो नोटिफिकेशन आया था वो 10 नवंबर को आया था। लेकिन उक्त में एक इन्होंने गलती की थी, अपना जो भी इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला था, इसमें लिखा था कि जो अनारक्षित श्रेणी की जो रिक्ति हैं वो केवल दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए हैं। मैंने अपने नोटिफिकेशन में बार बार आपको ये बात कही थी कि केवल दिव्यांग के लिए है, अनारक्षित में नॉर्मल बच्चा इसको फॉर्म नहीं भर सकता। लेकिन इन्होंने इसको ख़त्म कर दिया है, विलोपित कर दिया है, ठीक है। अब कोई भी बच्चा सामान्य श्रेणी का है, अगर सामान्य श्रेणी में वैकेंसी आपको दिख रही हैं, चाहे वो 1 to 5th हुई, चाहे 6 से लेकर 12th तक की हुई, अगर तो आप उसमें फॉर्म भर सकते हैं, जो कि बाद में जोड़ी गई हैं। उन वैकेंसी के बारे में मैं बात कर रही हूँ। तो यहाँ पर पूरा लिखा है। साथ ही शिक्षा विभाग की जो 11/11/2023 के आलोक में 6 से 8 वर्ग के विद्यालय अध्यापक पद की नियुक्ति हेतु जो शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता है, उसमें भी संशोधन किया गया है। वो भी पत्र मैं आपको अभी दिखाऊंगी कि उस पत्र में क्या क्या संशोधन किया गया है, कि 6 to 8 के लिए जो इन्होंने अपना शैक्षिक योग्यता रखी थी उसमें क्या अपडेट किया है, जिसे आयोग की वेबसाइट पर आप देख सकते हैं। चाहे तो आप डाउनलोड करके खुद रीड कर लीजिए, लेकिन मैं इस वीडियो में दिखाऊंगी आपको, ठीक है। ये इन्होंने लिखा है कि प्रकाशित जो विज्ञापन है 4 नवंबर का और 10 नवंबर का, 2 विज्ञापन आए थे। एक तो 4 नवंबर का नॉर्मल टीआरई 2 का था, और ये टीआरई 1 वाली वैकेंसी टीआरई 2 में चली गई थी, तो वो 10 तारीख को आया था। शेष शर्तें वैसी ही रहेंगी जैसी हैं। फिलहाल ये संशोधन 2 हुए हैं और दोनों ही मैंने आपको बता दिए। अब मैं पहले संशोधन पे आती हूँ कि जो इन्होंने दिव्यांग के लिए सीट रखी थी वो नॉर्मल हो गई है। तो वो कौन सा वाला जो कॉलम है उसमें हुआ है। पहले हम पुरानी जो इनकी वैकेंसी आई थी उसको देखते हैं, उसके बाद ये दूसरे संशोधन का इसका हम पत्र दिखाएंगे आपको। वीडियो में दोस्तों बने रहिएगा। ये देखिए, ये वाला इनका 10 तारीख का विज्ञापन था, 10 नवंबर को इन्होंने निकाला था। इसमें जो 50,263 वैकेंसी थी, जो बिहार टीआरई फेज़ 1, जिसमें बच्चों की भर्तियां भी हो गई हैं और वैकेंसी रह गई थी, उसका इन्होंने ये पूरा नोटिफिकेशन निकाला था 1 to 5th के लिए। यहाँ पर देखिए, इन्होंने लिखा अनारक्षित श्रेणी की रिक्ति केवल दिव्यांग के अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध है। इसको इन्होंने हटा दिया है, यानी कि अब जो अनारक्षित श्रेणी की वैकेंसी हैं ये वाली, इनमें अब हर कोई फॉर्म भर सकता है। अब ऐसा नहीं है कि केवल दिव्यांग बच्चे ही इस फॉर्म को भरें। सेम कंडीशन यहाँ पर इन्होंने देखिए 9 10th के लिए भी यही लिखा था कि ये दिव्यांग लोगों के लिए हैं। इन्होंने कॉलम 1 और कॉलम 7 वाली जो दिखाई थी, इन्होंने उर्दू को लेकर और हिंदी को लेकर दिखाई थी कि 9 10th के लिए केवल दिव्यांग बच्चों के लिए हैं, तो ये भी इन्होंने विलोपित कर दिया है। तो ये सारी श्रेणियों में विलोपित किया है, ये भी मैं आपको बता दूं। ऐसा मत सोचना कि केवल एक ही किसी ग्रुप में किया है। ऐसे ही यहाँ पर भी इन्होंने लिख रखा था कि ये दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए हैं। ये क्रम संख्या वाले जो भी हैं, यहाँ पर मान लीजिए क्रम संख्या 22 वाला है, तो क्रम संख्या 22 में कौन सा था? अंग्रेजी था। अंग्रेजी में 131 वैकेंसी ये अनारक्षित थी और ये केवल दिव्यांगों के लिए थी। लेकिन अब जो है, कोई भी जो अनारक्षित श्रेणी का है वो इस फॉर्म को भर सकता है। दिव्यांगता वाला जो इन्होंने जो यहाँ पे इन्होंने मुख्य रूप से रखा था उसको विलोपित कर दिया है। तो इस तरह से अब ये जो वैकेंसी 50,000 प्लस आई हैं उसमें जोड़ दी गई हैं। अब तो 1 लाख लगभग 20,000 से ज़्यादा वैकेंसी हो गई हैं टोटल। तो इन वैकेंसी में अब हर कोई बच्चा फॉर्म भर देगा। अब इन्होंने ये जो बाउंडेशन थी इसको भी हटा दिया है। अब हम दूसरे उस पर आते हैं कि 6 to 8 के लिए जो इन्होंने अपना शैक्षिक योग्यता जो रखी थी कि उसमें क्या संशोधन किया है, उसको देख लेते हैं कि अब शैक्षिक योग्यता क्या होने वाली है। वो लेटर कौन सा है उसको भी देख लेते हैं, जिससे कि आप लोग अगर फॉर्म भरें, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो फॉर्म भरने से रह गए हों, तो वो फॉर्म भर सकें। अभी डेट है, आराम से फॉर्म भरिए। तो चलिए दोस्तों उसको देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये बिहार लोक सेवा आयोग की आवश्यक सूचना है, जो कि मैं शैक्षिक योग्यता को लेकर आपको बता चुकी हूँ। ये वही लेटर है, ठीक है।
तो यहाँ पर आप सभी को पता है कि शिक्षा विभाग की तरफ से बिहार में 11 नवंबर 2023 को 69,706 वैकेंसी ये, इसके साथ साथ पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की ओर से 916 वैकेंसी आई थी। फिर 10 नवंबर 2023 को जो टीआरई फेज़ 1 की जो वैकेंसी बची थी वो इसमें 50,000 प्लस मर्ज कर दी गई, तो ये उसका नोटिफिकेशन अलग था। तो 6 to 8 के लिए शैक्षिक योग्यता में जो है उसमें अंतर किया गया है। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि डीएलएड वाले भी अब फॉर्म भर सकेंगे। ठीक है, डीएलएड वाले भी फॉर्म भर सकेंगे, और कैसे भर सकेंगे वो मैं आपको बताऊं। तो यहाँ पर देखिए ये पूरा लिखा है इन्होंने, स्नातक आपने किया हो यूजीसी की मान्यता प्राप्त के द्वारा किसी भी विश्वविद्यालय से, कोई परसेंटेज नहीं लिखी कितनी परसेंटेज में आपने स्नातक पास किया है, सबसे बड़ी बात। दूसरा, प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा, प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा की बात की गई है। तो द्विवर्षीय डिप्लोमा का मतलब क्या हुआ, डीएलएड जो है वो 2 वर्ष का ही होता है दोस्तों। तो डीएलएड वाले भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके साथ लिखा है या लिखा है कि आपने कम से कम 50%, यहाँ पर इन्होंने दे दिया कि कम से कम 50% अंकों के साथ आपने स्नातक किया हो या स्नातकोत्तर हो और उसके साथ बीएड किए हो तो आप फॉर्म भर सकते हैं। या आपके साथ ऐसा हो कि आपने 45% अंकों के साथ आपने स्नातक किया हो और शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय जो स्नातक की डिग्री है वो ले रखी हो, जो समय समय पर जिसमें राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानदंड और क्रियाविधि विनियमों के अनुसार प्राप्त किया गया हो। या आपके पास जो आपने इंटर किया हो वो 50% अंकों के साथ कर रखा हो, और 4 वर्षीय प्राथमिक शिक्षा में जो आप वो प्रारंभिक शिक्षा में बीएलएड होता है 4 वर्ष का वो कर रखा हो। इंटर के बाद ये होता है, इसमें ग्रेजुएशन प्लस बीएड दोनों लगभग एक से लगते हैं। फिर 50% अंकों के साथ भी आपने या तो इंटर कर रखा हो, और 4 वर्षीय जो बीएड और बीएससी एड जो होता है, बीए एड जैसे बीएससी एड वगैरह जो होता है जिसमें ग्रेजुएशन प्लस बीएड माना जाता है, वो भी 4 वर्ष का होता है, बच्चे करते हैं, तो चाहे आपने वो कर रखा हो। या आपने 50% अंकों के साथ स्नातक करा हो और 1 वर्ष का बीएड का बीएड की डिग्री ले रखी हो, जो विशेष शिक्षा में ली जाती है, दिव्यांगता वगैरह उसमें होते हैं स्पेशल एजुकेशन में, तो वो वाले भी फॉर्म भर सकते हैं बच्चे। या 55% अंकों के साथ या उसके समकक्ष ग्रेड के साथ आपने पीजी कर रखा हो और 3 वर्षीय एकीकृत बीएड एमएड कर रखा हो, एक साथ जो होता है 2 वर्ष का बीएड 1 वर्ष का एमएड एक साथ हो जाता है, वो कर रखा है तो भी आप इसके लिए मान्य होंगे। इसके बाद क्योंकि बीएड एमएड वाला आप पीजी के बाद ही करेंगे तो इसलिए इसमें फिर यह है या 50% अंकों के साथ बीसीए या प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा, जिसको किसी भी नाम से जाना जाता हो, वो कर रखा हो, यानी कि आपने डीएलएड कर रखा हो, चाहे आपने बीएड कर रखा हो, विशेष शिक्षा में बीएड कर रखा हो, मतलब बीसीए वाले बच्चे जो हैं, जो कि कंप्यूटर साइंस के बच्चे हैं, वो वाले बच्चे इसके साथ साथ या 55 अंकों के साथ या उसके साथ समकक्ष ग्रेड के साथ आपने एमसीए और 3 वर्षीय, या आपने ऐसा कर रखा हो कि कोई समकक्ष ग्रेड के साथ एमसीए कर रखा है और आपने और लिखा है इसके साथ एमसीए के साथ आपने बीएड एमएड वाला 3 वर्ष का एक साथ कर रखा है तो भी मान्य है। इसके साथ यहाँ पर एक और आ गया, या राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद जो इनका पूरी नियमावली के द्वारा तहत इंजीनियरिंग से स्नातक कर रखा हो, चाहे उस जिसमें विज्ञान और गणित की विशेषता रहा हो, यानी कि अगर आप बीटेक करे हुए हैं तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, और बीएड कर रखा हो, यानी कि हर क्षेत्र में ग्रेजुएशन आपने किसी भी क्षेत्र में कर रखा हो, कुल मिला के ये हो गया, और आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। बीवीए वालों को छोड़ दिया गया है, शायद इसमें ऐसा है। बीएससी बायोटेक्नोलॉजी से कर रखा है, चाहे आपने बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स से कर रखा हो प्लस बीएड किए हुए हैं तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। कुल मिला के ग्रेजुएशन आपने किसी भी स्तर से कर रखा है और आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फिर अगला दूसरा पॉइंट है 6 to 8 में भाषा विषय के विद्यालय अध्यापक के लिए स्नातक स्तर पर प्रतिष्ठा ऑनर्स, यानी कि अगर आप भाषा के लिए भरना चाहते हैं ऑनर्स अनुषांगिक सब्सिडियरी विषय के रूप में संबंधित भाषा विषय आपने पढ़ी हो, यानी कि संस्कृत भाषा के शिक्षक संस्कृत में स्नातक, या शास्त्री की उपाधि, उर्दू के लिए आलिम की उपाधि, या आलिम में उर्दू में स्नातक। इस तरह से आपको लिखा है कि ग्रेजुएशन में उर्दू वाला है तो ग्रेजुएशन में उर्दू रही हो, संस्कृत रही हो, इस तरह से इसमें रहा है। इसके बाद यहाँ पर 6 to 8 के सामाजिक विषय के विद्यालय अध्यापक के लिए स्नातक स्तर पर आपको इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, गृह विज्ञान में से कोई 2 विषय
इनमें से कोई भी 2 विषय स्नातक स्तर पर आपने पढ़े हो। ये जो विषय दे रखे हैं इनमें से कोई भी विषय आपने स्नातक स्तर पे पढ़े हो, वो पढ़े ही होंगे ऑब्वियसली। फिर इनमें से है कि 6 to 8 के गणित और विज्ञान के टीचर के लिए क्या करना है, स्नातक स्तर पर गणित, सांख्यिकी, भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान यानी कि वनस्पति और जंतु विज्ञान एक साथ होता है उसके साथ। इनमें से कोई 2 विषय आपने पढ़े हों तो बच्चा पढ़ता ही है। ZVC का मान लो बच्चा है तो जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, लास्ट में जूलॉजी केमिस्ट्री रख लेता है या कुछ भी, तो केमिस्ट्री उसने पढ़ाई है, रसायन विज्ञान और जूलॉजी पढ़ा है, बॉटनी पढ़ा है। ऐसी PCM वाला क्या होता है, फिजिक्स, मैथ और केमिस्ट्री पढ़ता है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री 2 सब्जेक्ट पढ़ लिए, नहीं तो फिजिक्स और मैथ पढ़ लिए, तो इनका कॉम्बिनेशन ऑब्वियसली बन जाता है। परंतु इसके साथ ये भी लिखा है कि शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा जैसे विशेष शिक्षा एवं BEd विशेष शिक्षा के लिए केवल भारतीय पुनर्वास, ठीक है, पुनर्वास परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम ही मान्य होगा। ये आप देख लीजिएगा, आपने कर रखा है इससे। तो ऐसी योग्यता प्राप्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति के बाद प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम ही मान्य होगा। ऐसी योग्यता प्राप्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति के बाद प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के द्वारा मान्यता प्राप्त 6 माह के विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करना आवश्यक होगा, ठीक है। 6 माह का प्रशिक्षण लेना होगा। संबंधित विद्यालय अध्यापक को इस प्रशिक्षण को पूर्ण करने में 6 महीने का सवैतनिक अवकाश मान्य होगा, ठीक है। यानी कि आप अपना 6 महीने का अगर ट्रेनिंग लेंगे लेकिन आपको सैलरी पूरी मिलेगी, तो इसमें कोई टेंशन वाली बात भी नहीं है, ठीक है। और वैसे इसमें लिख दिया। और जो रिमेनिंग जितनी भी शर्तें हैं वो 4 नवंबर को चाहे विज्ञापन आया चाहे 10 नवंबर को आया, सेम वैसी ही रहेंगी, यथावत रहेंगी। तो फिलहाल यहाँ पर जो आप सब लोग फॉर्म भर सकते हैं, DLED वाले भी, क्योंकि यहाँ पर 2 वर्षीय डिप्लोमा दे रखा है। ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। तो वीडियो में यही सब मुझे आपको बताना था। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हर अपडेट मैं आपको देती रहती हूँ और मिलूँगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा और दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।